हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आज का वीडियो संबंधित है क्लास 10th के लिए साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, इसमें आपको उसके आंसर देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? खोलते पानी से जल वाष्प बनना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। एलपीजी का दहन, जब आप गैस को जला दोगे तो फिर मतलब आग लगा के तो फिर उसे दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जल्दी जल्दी मैं आंसर बोलूँगा, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट रहेगा, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने का मोल अनुपात रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोला है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 1:2 ना कि 2:1 लगा देना, यहाँ पर ये ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस, तो फ्रेंड्स सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस निकलती है। जब ये एक क्या है, एक ये प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl होता है। जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये Ag+Cl2 में अपघटित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, तो किसका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO का उपयोग जो है सफेदी करने में किया जाता है। तो उस पदार्थ का नाम पूछा था, तो CaO है, CaO, और कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। फिर लिखा है कि दिए गए पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया करानी है, मतलब CaO+H2O कराना है, तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हो CaOH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, और उष्मा निकलती है, ये है उसकी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। अब नाम से ही पता लग रहा है फ्रेंड, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें। फिर भी आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। उष्माक्षेपी मतलब जिसमें उष्मा निकलती है। जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट है, C+O2 को जब आप जो है क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2 + 94 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है। तो ये क्या है? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती हैं? वो अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित की जाती है। ठीक है, जैसे आप जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और इसमें 45 किलो कैलोरी का लॉस होता है इसमें। ठीक है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से पेपर में आ रहा है। फ्रेंड्स, आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? जो विस्थापन अभिक्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन या द्विविस्थापन बोलते हैं, और एक होती है द्विविस्थापन, एक होती है एकल विस्थापन। तो सबसे पहले एकल विस्थापन आपको बता देते हैं, जिसको हम सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। जैसे Fe है, Fe+CuSO4 है। ठीक है, Fe+CuSO4। ठीक है, जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? Fe+CuSO4, तो FeSO4+Cu बनते हैं। ठीक है, एकल विस्थापन क्या हुआ कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। अब यहाँ पर Fe अधिक क्रियाशील है, इसने क्या किया? Cu को हटा दिया CuSO4 से और खुद उसकी जगह आ गया। ऐसी ही द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, उदाहरण आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए AgNO3 होता है, AgNO3 + KCl, तो अब क्या होगा? इसमें
AgCl, Ag तो Cl की जगह आ जाएगा और KNO3 आपस में क्रिया कर लेंगे, तो AgCl प्लस KNO3 ये जो है क्रिया कर लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, जब अभिक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं तो अवक्षेप जमा हो जाता है, इसलिए उसको अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील होता है, वायु में रखने पर वो जलने लग जाता है, इसलिए सोडियम को जो है पानी में केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। फिर है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो अक्रिय होता है, कम क्रियाशील होता है, उसके संपर्क में आने पर जो है वस्तुएं जो है खराब नहीं होती, उसके अंदर से, पैकेट के अंदर से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। फ्रेंड, जैसे आप चिप्स की पैकेट खरीदते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं। आप ये मत सोचना कि हवा है वो, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में नमी रहेगी, वो उसको खराब कर देगा, इसलिए नाइट्रोजन को भर देते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं पैकेट से। यही इसका आंसर रहेगा। फिर है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया बोला है और संयोजन अभिक्रिया क्या बोला है। वियोजन अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। उदाहरण आपको बता देता हूँ। योगात्मक मतलब जब दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं अभिक्रिया करके एकल पदार्थ बनाते हैं। ध्यान रखना, एकल पदार्थ बनाते हैं। जैसे NH3 है, मान लीजिए अमोनिया जो है क्रिया करता है HCl के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl बनता है। तो ये क्या है? ये है एक संयोजन अभिक्रिया, या जिसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया भी इसको हम बोलते हैं। अब इसकी सेम विपरीत अभिक्रिया, ठीक है, इसका अपोजिट जो होती है वो होती है अपघटन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण आपको उसका भी दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए CaCO3 होता है, CaCO3 होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसका हम अपघटन कराएंगे, ये एक्चुअली उसमें अपघटन होता है इसका, तो ये किस में चेंज होता है? ये होता है CaO में चेंज होता है, CaO और CO2 में चेंज होता है, CaO प्लस CO2 में। तो ये क्या होता है? ये होता है अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, तो यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। ये ऑक्सीकरण मतलब अपचयन और उपचयन, यहाँ पर पहले उपचयन और अपचयन क्या होते हैं? तो जो उपचयन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, और अपचयन जो होता है उसको रिडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, पता ही होगा। अपचयन तो अपचयन ही लिखा हुआ है। तो उपचयन में क्या होता है आपको बता दूं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। उदाहरण दे दूं आपको इसका, जैसे मान लीजिए SnCl2 है, SnCl2 है, जब इसकी क्रिया Cl2 से कराई जाती है तो SnCl4 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपचयन क्या होता है? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का संयोग होता है तो उसको हम बोलते हैं अपचयन। जैसे मान लीजिए ZnO है, जब इसकी क्रिया कार्बन से कराएंगे तो क्या होगा? Zn जो है अलग हो जाएगा और CO जो है आपस में संयोग कर लेंगे, तो ये क्या है? एक अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। संयोजन अभिक्रिया आपको ऊपर बता दिया हूँ, अगर आपने अच्छे से देख लिया होगा तो पता लग गया होगा। संयोजन अभिक्रिया को ही योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है? इस क्रिया का नाम समीकरण लिखिए। बिल्कुल अभी पीछे ही बताया हूँ, संयोजन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन। फिर है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते रहते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए एक रिएक्शन दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए Zn है, Zn प्लस CuSO4, जब ये क्रिया करेंगे तो क्या होगा? तो करेंगे ZnSO4 प्लस Cu बनेगा, ठीक है। Zn जो है SO4 के साथ आ जाएगा और Cu जो है बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि
Zn का ऑक्सीकरण हुआ है, जो Zn है इसका तो ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है, और जो ये आपका ये कॉपर है उसका अपचयन हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर है संक्षारण को परिभाषित कीजिए, संक्षारण को बचाव के 2 उपाय लिखे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संक्षारण बोलते हैं जंग लगना को। अब जंग लगना को आप लिख सकते हैं कि जब धातुओं में जंग लग जाती है, जैसे लोहा, उसको हम संक्षारण कहते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। बचाने के उपाय आपको पता ही होगा, वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि पेंट लगाते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं, तो यही उपाय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोयले का दहन एवं जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। वैसे यही समीकरण आपको मैं अभी पिछले में बताया हूँ, देख लीजिए, फिर भी बता देता हूँ। क्या है? C+O2 है, मान लीजिए यही बोल रहा है, कार्बन का दहन करना है वायु की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? CO2 बनता है। बहुत आसान इक्वेशन है इसकी, तो यही इसकी इक्वेशन है। रासायनिक समीकरण लिखनी थी तो लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में कौन सा परिवर्तन उष्माक्षेपी और कौन सा उष्माशोषी है, समझाइए। फेरस सल्फेट का अपघटन, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकीकरण, आपको यहाँ पर उष्माक्षेपी और उष्माशोषी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए। मैग्नीशियम को जब रिबन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो रोशनी के साथ सफ़ेद यौगिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रेट के नीले रंग में चूर्ण को एक क्वथनांक नली में गर्म करने पर काला कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एवं ब्राउन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन से संयोग करता है? आपको बता देता हूँ, Zn धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। तो क्या होगा? Zn जो है इसके साथ आ जाएगा, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा और Cu जो है बाहर हो जाएगा। ये इक्वेशन एक ही हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन है, एल्यूमिनियम धातु का टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब एल्यूमिनियम होता है Al, ठीक है। Al का टुकड़ा जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या होगा? एल्यूमिनियम जो है अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन को जो है विस्थापित कर देगा, तो क्या बनेगा? AlCl3 बनता है, AlCl3 बनता है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है विस्थापित हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है, क्या बोल रहा है? और क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िए, आप काफ़ी और समझ जाएंगे इसमें। यदि अभिक्रिया होती है तो उसका संतुलित समीकरण भी दीजिए। मतलब क्या बोल रहा है कि हो सकता है डाउट में डाल दे, जो होशियार होगा यहीं से समझ में आ जाएगा। जब इसने कहा है कि अभिक्रिया होती है तो ध्यान देना, फिर भी बता देता हूँ आपको। सिल्वर होता है Ag, ठीक है, Ag जो होता है सिल्वर होता है, चांदी जिसको बोलते हैं। अच्छा, किसके साथ डाला था इसको? Ag का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के साथ, तो Ag प्लस कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये रिएक्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि Ag जो है कम क्रियाशील है और Cu जो है अधिक क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता है। ये आपने रासायनिक श्रेणी में पढ़ा होगा, अगर आपको पता होगा तो ये अभिक्रिया संभव ही नहीं है। इसका आंसर यही है कि ये अभिक्रिया संभव ही नहीं है, क्योंकि Ag कम क्रियाशील है और Cu अधिक क्रियाशील है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इनमें कौन सा भौतिक परिवर्तन था, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो पेट्रोल का वाष्पीकरण, जब पेट्रोल का अगर वाष्पीकरण कराते हैं तो पेट्रोल दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं आप, ठीक है, उसको जला नहीं रहे हैं। अगर बोलते जलाना तो वो होता है रासायनिक, अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो वह है भौतिक। LPG का दहन ये है रासायनिक, ठीक है। किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना, रक्त तप्त करना मतलब बहुत गर्म करना, गर्म कर रहे हो तो ठंडा कर दो, पहले जैसी हो जाएगी, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि वो गैस अवस्था में बदल के सीधे ठोस अवस्था में बदल जाएगी, तो ये क्या है? ये भी एक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, ठीक। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। इसी